हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ऐसा लगता है मार्केट सिर्फ बैंक निफ्टी ही है। ट्रेडिंग के लिए सब उसी पे वीडियो बनते हैं और सबको उसी पे वीडियो चाहिए। चलो हम भी लाच बना लेते हैं। आज हम देखते हैं कैसे बैंक निफ्टी के लेवल्स निकले हर टाइम फ्रेम पे और उन लेवल्स पे बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता। ट्रेडर्स, हम आज ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। चार्ट में हमेशा आगे क्या होगा उसको देखने के लिए हमको पास्ट में देखना जरूरी है। मतलब लुक एट लेफ्ट इन योर चार्ट, पास्ट हिस्ट्री विल डिसाइड द फ्यूचर। पास्ट में कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं जिसको मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो डिमांड और सप्लाई जोन होता है या दूसरी जुबान में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सवाल आता है, क्या हम मार्केट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो सही होगा और कितना टाइम लगे जीए मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को अलग अलग टाइम फ्रेम पे और डिफरेंट चार्ट्स पे। तो इन सब प्रॉब्लम का सल्यूशन है एक इंडिकेटर जिसका नाम है फ्लूइड ट्रेड। Please like and subscribe to the channel. Watch the video till the end so you will know where to place stop loss. इस इंडिकेटर फ्लूइड ट्रेड में डिमांड और सप्लाई की ग्रीन लाइंस है जिस पे लिखा है POI, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ ग्रे लाइंस है जिस पे लिखा है BOS, इस मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब प्राइस तो एक दिशा में नहीं चलते, ऊपर नीचे होते हैं, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में आपको कई सारे BOS छोटे स्ट्रक्चर मिलेंगे जो हर टाइम फ्रेम पे अलग तरह से काम करेंगे। हमको टूल्स में जाना है और हॉरिजॉन्टल रे सिलेक्ट करना है और BOS पे हॉरिजॉन्टल रे डाल देनी है, कुछ इस तरह जिस किसी भी टाइम फ्रेम पे आप काम करते हो, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, उस टाइम फ्रेम पे डिमांड और सप्लाई जोन के बीच जो भी BOS माइल, उस पे आप हॉरिजॉन्टल रे प्लेस कर दो। आप जिस किसी भी टाइम फ्रेम पे हॉरिजॉन्टल रे प्लेस करोगे तो आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा जो 100% रिलायबल होगा। अब स्ट्रक्चर तो बन गया, अब ट्रेड कैसे ले ये एक DSRI मुश्किल है। क्या ट्रेड लेना सही होगा? क्या हाई पे सेल कर सकते हैं? क्या बॉटम पे बाय कर सकते हैं? हाई पे सेल करा
और फिर ये ऊपर भगा तो बॉटम पे बाय किया और ये और गिर गया, तो ऐसे कई सवाल आते हैं। कुछ तो ऐसा रास्ता हो जो विश्वास के लायक हो, जो ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करे। वादा अत्तार एक्सप्लोजन ये वॉल्यूम इंडिकेटर है जो आप सर्च करोगे और उससे सिलेक्ट कर लोगे। मार्केट में वॉल्यूम हाई लीडिंग इंडिकेटर है, वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वो सब रेजिस्टेंस तोड़ देगा, और वॉल्यूम अगर नेगेटिव है तो सब सपोर्ट ब्रेक कर देगा। जब प्राइसेस डिमांड के पास होग और सेल वूम कम हो जाएगा, सेलर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब वही डिमांड जोन है, और वहाँ रेड हिस्टोग्राम ऑरेंज होगा, और फिर ग्रीन जैब ग्रीन हो जाए, मतलब बायर्स ने सेलर्स को ओवरटेक कर लिया है। उसी तरह से जब सप्लाई जोन के पास होगा तो ग्रीन हिस्टोग्राम लाइट ग्रीन होगा और फिर रेड होगा, मतलब बायर्स इस प्राइस पे फ्रेश बाइंग नहीं कर रहे हैं। अब प्राइसेस रिवर्स होग, ये इंडिकेटर आपको इस तरह से हेल्प करेगा। अब स्ट्रक्चर बन गया, वॉल्यूम से पता चल गया कि एंट्री लेना है। चलो एंट्री लिए तो स्टॉप लॉस किधर लगाए, में तो रिस्क को कम रखना चाहता हूँ है, उसका भी रास्ता आपको पैराबोलिक सर इंडिकेटर सिलेक्ट करना है। इस इंडिकेटर में जब इंडिकेटर के डॉट प्राइसेस नीचे हो आप बाय कर सकते हो, डॉट के नीचे स्टॉप लॉस रख के, या फिर आप सेल कर सकते हो। जब इंडिकेटर के डॉट प्राइस के ऊपर हो आपका स्टॉप लॉस डॉट के कुछ ऊपर होगा, मतलब बाय करना हो तो डिमांड जोन या BOS के पास हो। वॉल्यूम ग्रीन पैराबोलिक सर के डॉट प्राइस के नीचे हो और सेल करना हो तो प्राइसेस सप्लाई जोन या BOS के पास हो। वॉल्यूम हिस्टोग्राम रेड हो और पैराबोलिक सर इंडिकेटर के डॉट्स प्राइसेस के ऊपर हो।